सिंगरौली दौरा क्या शेड्यूल है उनका? देखिए, कल 5 तारीख को 4:50 पे बगदरा उतरेंगे वो। और बगदरा विधानसभा हमारी चितरंगी लगती है, उस चितरंगी विधानसभा में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद वहाँ से हेलीकॉप्टर द्वारा अपने सिंगरौली में जो एनसीएल का ग्राउंड है यहाँ पर उतरेंगे और सिंगरौली में हमारे वार्ड क्रमांक जो 40 है उस वार्ड क्रमांक में वार्ड में एक रथ सभा है, रोड शो जिसको कहेंगे। रोड शो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी जनता जनार्दन से अपील करेंगे, क्योंकि हमारे सिंगरौली ज़िले में तीनों विधानसभा में वो जा रहे हैं, चितरंगी और आपका सिंगरौली में 5 तारीख को, और फिर सिंगरौली में रथ सभा रोड शो करने के बाद रात्रि विश्राम सिंगरौली में ही है। और इसके बाद 11 बजे माड़ा में एक छतौली स्थान है, माड़ा से सटा हुआ है, वो देवसर विधानसभा है। उस विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ भी कार्यकर्ताओं जनता जनार्दन को अपना विचार से वो सबकी संबोधित करेंगे। और तीनों जगह अच्छा उत्साह का वातावरण है, तीनों जगह माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है। 5 तारीख को 2 विधानसभा, 6 तारीख को एक देवसर की विधानसभा, फिर उसके आगे का उनका प्रस्थान रीवा की ओर है। पब्लिक अपनी समस्याओं को अगर मुख्यमंत्री के बीच साझा करना चाहे तो कैसे व्यतीत करेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी इतने सरल मुख्यमंत्री हैं कि आप लोगों ने देखा जब जब भी वो किसी भी सभा में आते हैं तो आवेदन देने वालों की लाइन लगी रहती है। और हमारे सहज सरल मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, हालांकि गरीब कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं मध्य प्रदेश में चल रही है, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी चलाया है, माननीय शिवराज जी ने भी चलाया है। आप देखते हैं कि लाडली बहना जो बहनों के लिए सम्मान का एक इतिहास उन्होंने रचा है। कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि बहनों का, माताओं बहनों का इतना बड़ा सम्मान मध्य प्रदेश में होगा। मध्य प्रदेश में जब लाडली बहना, लाडली लक्ष्मी योजना चली थी तब एक इतिहास कायम हुआ था। और इसके बाद जो लाडली बहना योजना इस समय चली है, लाडली बहना, लाडली सेना उनने बना दिया। और आप देख रहे हैं कि उनको हर महीने 1250 रुपये उनके खाते में जाने वाले हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी ये भी कहा है कि अगर हमारी सरकार पुनः बनी, आप बहनों का आशीर्वाद हमको प्राप्त हुआ, मध्य प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तो हम इसको 1250 से 1500, 1750, 2000 करके इसको हम 3000 तक बहनों को खाते में देने वाले हैं। लाडली बहना योजना, लाडली सेना योजना तमाम चल रहे हैं, लेकिन भैयाओं का कहना है कि लाडली भैया योजना कब लागू होगा? नहीं, ये लाडली भैया बहना का विषय नहीं है, ये मातृ शक्ति का सम्मान, बहनों का सम्मान। आखिर महिलाओं के 50% की जो हमारी भागीदारी है हमारे साथ, तो उनका सम्मान कौन करेगा? और नारी की सुरक्षा की कौन सोचेगा? उनके साथ और किसी का आने का तैयारी बनी है क्या? जानकारी मिली कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी नाथ जी भी आ रहे हैं। नहीं, योगी नाथ जी हमारे उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और देश में इस समय चर्चित मुख्यमंत्री हैं अपने काम के आधार पे। उनको भी हम लाने का प्रयास कर रहे हैं, वो भी आएंगे। पर चूँकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे 5 तारीख को आ रहे हैं और 6 तारीख को देवसर की विधानसभा को संबोधित करके जाएंगे। 7 तारीख को एक हमारा बड़ा कार्यक्रम है लोकसभा स्तर में। 7 तारीख को हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी, हमारे यहाँ जो सर्वाधिक इस समय देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं, लोकप्रिय हैं, पूरा विश्व इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को मान रहा है कि भारत वास्तव में एक विकसित देश है। और ये सब हो पाया है तो 9-10 साल। विपक्ष कर रही है कि मोदी जी डर गए हैं, भाजपा डर गई है, जिससे रोड पे और सड़क। मुझे लगता है जो लोग ऐसी बात करते हैं डरे वो लोग हैं, सहमे वो लोग ही हैं। जिसके देश के प्रधानमंत्री का सम्मान पूरा विश्व कर रहा हो तो डरने की बात इसमें कहाँ है? आपने देखा है कोरोना जैसे काल में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने देश की जनता जनार्दन का तो सम्मान किया, उनको स्वस्थ किया। और विदेश में भी जो अन्य हमारे जो लोग देश रहे हैं उनके भी मदद, अगर देश के प्रधानमंत्री ने उनकी मदद की है कोरोना के माध्यम से, सबको स्वस्थ करने का काम किया है। देखिए, भारत आज विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बनने जा रही है। विश्व गुरु का सपना जो हमारे देश के आम जन ने सोचा था, भारतीय जनता पार्टी ने सोचा था, वह आने वाले समय में जल्द ही आप देखेंगे कि भारत हमारा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में
विश्व गुरु की ओर बढ़ रहा है और बनेगा। क्या सीधी सिंगरौली में जो है 7 सीटें हैं, सीधी सिंगरौली का फैक्टर मोदी के आने का मतलब कि जो नाखुश है उनको मनाने का दौर चल रहा है कांग्रेस का। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा परिवार है और आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो 60,000 59,000 से जीते थे चितरंगी विधानसभा, उनकी भी टिकट काटी गई है। तो कई तरह के सर्वे होते हैं, कई तरह की बातचीत आती है, उसके आधार पे हमारा प्रदेश नेतृत्व और केंद्र नेतृत्व निर्णय लेता है। तो ये कहना कि असंतुष्टों को मनाने आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग काम कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो असंतुष्ट नहीं होता, एक दिन जरूर नाराज आता है, पर तीसरे दिन से वो काम में लग जाता है कि अभी 18 साल बाद मुख्यमंत्री को लाडली बहना योजना याद आई, इसके पहले क्या कर रहे थे? आप लोगों को कांग्रेस से सवाल करना चाहिए कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी को अगर 18 महीने बाद ही याद आया, आप क्या कर रहे थे 60 साल से? राइट, बहुत सही। आप 60 साल से कर क्या रहे थे? लोग कांग्रेस वाले बात करते हैं डीमअप फंड, अब मैं उसको मैं जोड़ दे रहा हूं जिसको आप पूछते हैं बार बार सवाल। कांग्रेस को तो यह भी नहीं पता था कि डीमअप फंड होता क्या है। हमारे 9 साल के पहले सरकार किसकी थी? कांग्रेस की थी। उनको ABCD नहीं मालूम था कि डीमअप फंड होता है। वो सारा फंड ले आते थे अपने अपने क्षेत्र में। तो डीमअप फंड भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की देन है, माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। आज जो हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमारे यहाँ जो माइनिंग कॉलेज बन रहा है, सिंगरौली जिले में इतनी बड़ी सिंचाई परियोजनाएं बन रही है, ये किस फंड से बन रही है? फंड, डीमअप फंड या कोई भी फंड होता है, उसमें मध्य प्रदेश का अधिकार होता है पूर्णतः। बड़ी योजनाएं जो हमारे यहाँ, वो फंड कहाँ से आ रहा है? वो भी तो कहीं न कहीं डीमअप फंड से, मध्य प्रदेश सरकार के फंड से, देश के फंड से आ रहा है ना। तो ये कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है नहीं। कांग्रेस झूठ बोलने की एजेंसी है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस का जो फैक्टर रहा, उनको अंदरूनी कलह थी, वो भाजपा में खुलकर दिख रही है, इस पे क्या कहना है? कांग्रेस तो कई टुकड़ों में बटी हुई है और जो अभी आपके ऊपर लग रहा है कि हमारे ऊपर तो आरोप लगा, हम लोग काम कर रहे हैं सारे लोग। हमारा छोटा भाई था रामनिवास सभा, हमारा पूर्व जिलाध्यक्ष था, टिकट मैं भी मांग रहा था और अन्य भी हमारे साथी मांग रहे थे। मैं कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जब जिलाध्यक्ष काम कर रहा है, पूरे कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। कोई अपने पर्सनल स्वार्थ के लिए कुछ भी कर रहा हो तो मैं उसको नहीं मानता। जहाँ तक सवाल कांग्रेस, जहाँ तक सवाल झाड़ू का है, झाड़ू लड्डू और बूंदिया तक सीमित है और अपने परिवार, पति पत्नी, बहू पर सीमित है। कांग्रेस झूठ बोलने की एजेंसी है। उनको झूठ बोलने का प्रमाण पत्र मिला हुआ है। उनके दिग्विजय सिंह बोलते देखे, घोटालों की सरकार रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है, भारतीय जनता पार्टी की हमारी देश में सरकार है। एक भी ऐसा आरोप कोई सिद्ध कर दे। ये जितने विपक्ष वाले चिल्ला चौं कर रहे हैं, इनके पास मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन लोग हैं। ये जनता को गुमराह काम करते हैं, जनता को उल्टा सीधा पढ़ा के बरगलाने लाने का काम करते हैं। इनके पास न कोई कार्यक्रम है, न कोई योजना है। झूठ बोलने की इनके पास डीलरशिप है। ये ऐसा यही करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि घोटाला को दबाने का प्रयास कर रही है, उस पर चस्पा कर रही है। भाई मैं कहता हूं, अगर हम घोटाला किए हैं तो आपकी 60 साल सरकार रही देश में, क्या कर रहे थे? घास छील रहे थे क्या? अगर भारतीय जनता पार्टी घोटाले की, मानिए हमारी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार रही, हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार रही, अगर घोटाला भाजपा की, तो आप क्या करते? सो रहे थे क्या? आज जब चुनाव में आप आते हो तो आप घोटाले की बात करते हो, क्योंकि जो घोटालेबाज होता है, चोर वाले को कहता है कि मैं चोरी नहीं कर पाया, देखो उसको पकड़ो, वो भी चोरी कर रहा है। तो कांग्रेस की स्थिति में है, कांग्रेस की स्थिति में नहीं है। लड़ाई किस पे है? हमारी किसी से लड़ाई नहीं। हमारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। हम अपने काम के आधार पर जनता के बीच में जा रहे हैं और तीनों सीट सिंगरौली, देवसर, चितरंगी, हम तीनों सीट को प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आपके ही एक पुराने साथी जो पूर्व नगर निगम के अध्यक्ष रहे हैं, वो आपके विपक्ष में खड़े हैं, आप उनको कैसे देखते हैं? देखिए, मैं उनको ऐसे देखता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के वो प्रत्याशी थे नगर निगम में। भारतीय जनता पार्टी उन्होंने प्रत्याशी बनाया, उन्होंने काम किया। अब मुझे लगता है कि वो जरूरत से ज्यादा उनकी महत्वाकांक्षा बढ़ी। इसके पहले हमारे कांतिदेव सिंह भी महापौर का चुनाव लड़े थे,
वो 1700 वोट से हारे थे, उनने तो पार्टी को धोखा नहीं दिया। ऐसे जो लोग पर्सनल स्वार्थ के लिए काम करते हैं, ना तो कभी भाजपा के हो सकते, ना तो जिस दल में गए हैं वो गए हैं। एक बार उस दल को भी छोड़ चुके हैं, जिस दल में अभी गए हैं उस दल को छोड़ने के बाद भाजपा में आए, निर्दलीय आए। तो कभी कभी ऐसा होता है, इनका कोई भी दल नहीं होता, वो अपने लिए जीते हैं। मेरा विकास कैसे हो, मेरा विकास अवरुद्ध न हो, मेरी धन संपत्ति की रक्षा हो, मैं कैसे बाहुबली बराबर बना रहूं, इसके लिए काम करते हैं। भाजपा का आरोप लगता है कि उन जो दल दूसरे दल में जा करके भाजपा को टक्कर देते हैं, वही भाजपा फिर जो उनको वापस ले लेती है, क्या कारण है? देखिए, राजनीति में लेना देना, आना जाना एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है। राजनीति में आप देखें, उत्तर प्रदेश में चले जाएं, बिहार में चले जाएं, आज भाजपा से लड़कर कांग्रेस से लड़ रहा है, कल कांग्रेस से लड़ रहा है, बीएसपी लड़ा। अगर उसको उस समय विचारधारा पसंद आती है और जब आते हो तो वो ये कह के आते हैं कि मुझे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा पसंद है, मैं आपके विचारधारा से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, तो हम लोग शामिल करते हैं। जब तक रहते हैं तो रहे, ठीक है, और तो चल देते हैं। एक आपसे जिलाध्यक्ष महोदय आखिरी और लास्ट सवाल मेरा है जी। कांग्रेस कहती है कि जब भाजपा इतना खुद विकास कर चुकी है तो फिर विकास यात्रा निकालने की क्या जरूरत पड़ी? भाई, अगर हम विकास यात्रा किए हैं, विकास का काम किए हैं, तो हमको जनता जन को बताना भी पड़ेगा कि मैंने काम किया है। जब आप काम किए तो फिर बताने क्या जरूरत है? नहीं, बताना पड़ता है, भारत की जनता को ये बताना पड़ता है कि ये पुल मैंने बनवाई है, ये रोड मैंने बनवाई है, ये मैंने आपको काम किया। आप स्वयं मूल्यांकन करें कि हमारी देश की सरकार, माननीय मोदी जी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने जितनी योजनाओं के माध्यम से गरीब कल्याण की आज योजना चल रही है, आप 60 साल के इतिहास में देखिए, कांग्रेस आपको कहीं नजर नहीं आएगी। यानी कहें तो पब्लिक का याददाश्त कमजोर है, जो भाजपा पब्लिक की याददाश्त कौन नहीं, हम नेता हैं, हम राजनीति करते हैं, ये हमारा धर्म होता है। हम उनके साथ अपनी बात को साझा करें, क्योंकि हम चुनाव में जा रहे हैं, हमको उनसे मत प्राप्त करना है, तो हमको उनके साथ अपनी बात याद करानी पड़ेगी ना, कि हम सरकार में आए, जो हमने जो वादा किया था वो हमने किया। भारतीय जनता